हमारे YouTube चैनल फैक्ट भाई में आपका स्वागत है। आपको यह जानना जरूरी है, अगर आप कभी मुश्किल हालात में फंस जाएं, सोच के ही रूह कांप जाती है। ऐसा ख्याल भी मन में लाना मुश्किल है, लेकिन यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के पैसेंजर्स के लिए यह डरावना ख्याल हकीकत बन गया। उनकी कहानी इंसानी हौसले की एक मिसाल है, लेकिन यह भी दिखाती है कि मुश्किल हालात में इंसान क्या क्या कर सकता है। 13 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट 571 एक यूरुग्वायन रग्बी टीम और उनके परिवार वालों को लेकर मोंटेविडियो, यूरुग्वाई से सैंटियागो, चिले के लिए उड़ा। प्लेन में 45 लोग थे। खिलाड़ी अपने सपनों से भरे, परिवार छुट्टियों के लिए उत्साहित और क्रू एक आम फ्लाइट के लिए तैयार। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। उनका सफर एंडिस माउंटेन्स में खत्म होने वाला था। ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए फ्लाइट में बहुत तेज झटके लगने लगे। तेज हवाओं के बीच प्लेन हवा में लड़खड़ाने लगा और फिर एक भयानक पल में एयरक्राफ्ट पहाड़ से टकरा गया। प्लेन के टुकड़े बर्फ से ढकी ढलानों पर बिखर गए। पहला झटका ही बहुत भयानक था। 12 पैसेंजर्स की तुरंत मौत हो गई। दुनिया को इस हादसे का कुछ पता नहीं था। जो लोग बच गए वे बर्फ से ढके वीरान पहाड़ पर फंस गए, 11,000 फीट की ऊंचाई पर। कड़ाके की ठंड, पतली हवा और अकेलापन सब उनके खिलाफ थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ प्लेन के टुकड़े ही सहारा थे। इतनी मुसीबत में उम्मीद बस एक छोटी सी किरण जैसी लग रही थी। बचे हुए लोगों के सामने एक डरावनी हकीकत थी। वे घायल और डरे हुए थे। हार्ड कंपाने वाली ठंड उनकी हड्डियों में घुस रही थी और पतली हवा में हर सांस लेना मुश्किल था। खाने के लिए बस थोड़े से स्नैक्स, कुछ चॉकलेट बार्स और कुछ बोतलें वाइन की थीं। वे इसे बड़ी सावधानी से बांट कर खा रहे थे, क्योंकि हर निवाला आखिरी हो सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हर घंटे के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। कड़ाके की ठंड, भूख और चोटों का दर्द उन्हें निराशा के कगार पर ले जा रहा था। वे टूटे हुए प्लेन में दुबके हुए थे। जो भी मिलता उसे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे बर्फ पिघलाकर पानी पीते थे और हर वक्त पानी की कमी का डर सताता था। जैसे जैसे उनके शरीर कमजोर होते गए, उनकी हालत की सच्चाई सामने आने लगी। वे एक बर्फीले पहाड़ पर फंस गए थे। दुनिया से मीलों दूर, मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। मौत लगातार बचे हुए लोगों का पीछा कर रही थी। ठंड, चोटों और एक बर्फीले तूफान ने और जाने ले ली, जिससे बाकी बचे लोग और भी निराश हो गए। उनका खाना खत्म हो गया और उनके सामने एक भयानक सच्चाई थी। वे भूख से मर रहे थे और बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचा भी न जा सके। एक ऐसा फैसला जो इतना भयानक और मुश्किल था कि वो हमेशा उनकी यादों में रहेगा। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मरे हुए साथियों के शरीर खाने पड़े। यह फैसला मजबूरी में लिया गया था, एक आखिरी रास्ता। इसका असर बहुत गहरा था। यह काम एक बहुत बड़ी मर्यादा के खिलाफ था, जिससे उन्हें ग्लानि, दुख और शर्मिंदगी हुई। 72 दिनों बाद जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, एक चमत्कार हुआ। 2 लोग, नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा, ने मदद के लिए पहाड़ों को पार करने का फैसला किया। उनका सफर इंसानी हिम्मत की एक मिसाल था, नामुमकिन के खिलाफ एक आखिरी कोशिश। 10 मुश्किल दिनों तक वे चलते रहे, भूख और थकान से परेशान, लेकिन उनकी उम्मीद बनी रही। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक चरवाहा मिला। उनके फटे कपड़े और कमजोर शरीर उनकी तकलीफों की कहानी बता रहे थे। चरवाहे ने लोगों को बताया और जल्द ही हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए आ गए। 23 दिसंबर 1972 को दुनिया ने देखा कि कैसे 16 बचे हुए लोगों को बचाया गया। दुनिया ने इसे एक चमत्कार कहा, इंसानी हौसले का सबूत। फ्लाइट 571 की कहानी जिंदगी के नाजुक होने, उम्मीद की ताकत और इंसान के जिंदा रहने की चाहत की कहानी है। ये दुख और गम की कहानी है, लेकिन साथ ही हिम्मत, हौसले और इंसानी जज्बे की भी कहानी है।